खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। मेरे अजीजों, आज के डिवोशनल थॉट में हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खुदावंद खुदा के वक्त पर भरोसा करना के ताल्लुक से सीखेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है। एहतनामा अतीक में से वाइज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 1 से 8वीं आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। हमारी जिंदगियों में वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत है। हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर हम जल्दबाजी में होते हैं, फौरी नताइज और जवाब चाहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमें खुदा के कामिल वक्त पर भरोसा करना चाहिए, जो कि अक्सर हमारे मुंतखब करदा वक्त से मुख्तलिफ होता है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा के वक्त पर भरोसा करना क्यों जरूरी है और ये किस तरह हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। खुदा का वक्त कामिल है। अगर हम वाइज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत में देखें तो कुछ यूं मरकूम है, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि खुदा का वक्त सिर्फ सही ही नहीं बल्कि खुदा का वक्त खूबसूरत भी है। हम ये पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि कुछ चीजें जो है वो अपने मखसूस वक्त पर ही क्यों होती हैं, लेकिन खुदावंद खुदा पूरा नक्शा दिखाता है। वो हमारी जिंदगी के वाकयात को इस तरह तरतीब देता है कि जब उसका वक्त आता है। और मेरे अजीजों, जो खुदावंद खुदा का मुकर्रर करदा वक्त हमारी जिंदगियों के लिए होता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और हमारी जिंदगियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। खुदा के मंसूबे पर सब्र करना और अपनी जिंदगियों में ईमान रखना। मेरे अजीजों, यसाया नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और 31वीं आयत में अगर हम देखें तो ये आयत हमें हौसला देती है और कुछ यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। मेरे अजीजों, खुदा के वक्त पर भरोसा करने के लिए सब्र और ईमान की जरूरत होती है। फौरी तौर पर हमारी जिंदगियों में हमें नताइज नजर नहीं आते तो हम अपनी जिंदगियों में मायूसी को दाखिल होने देते हैं। हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें ये आयत जो है ये हमें ये याद दिलाती है का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो अपनी जिंदगियों में मायूसी को दाखिल नहीं होने देंगे और खुदावंद खुदा की तरफ से वो ताकत को हासिल करेंगे, कुव्वत को हासिल करेंगे और अपनी जिंदगियों में परेशान कुन हालात में भी वो बढ़ते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें कई ऐसी मिसालें नजर आती हैं कि जिन्होंने खुदा के वक्त पर इंतजार किया। मुकद्दस इब्राहिम और सारा को एक बेटे के वादे के लिए कई साल इंतजार करना पड़ा। मुकद्दस यूसुफ को कैद में इंतजार करना पड़ा।
इससे पहले कि वो एक ताकतवर मुकाम पर फायज किया जाए। मेरे अजीजों, इन मिसालों से हम सीखते हैं कि खुदा के वक्त पर इंतजार करने में अक्सर ताखीर और मुश्किलात हमारी जिंदगियों में हो सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ये वक्त जो है ये हमेशा हमारी जिंदगियों में काबिले कदर होता है और हमारी जिंदगियों में बरकत का बायस बनता है, हमारी तरक्की का बायस बनता है। अक्सर हम अपनी जिंदगियों में बेसब्रे हो जाते हैं और अपने तौर पर हम काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर साउल बादशाह को अगर हम देखें तो साउल बादशाह ने अपनी बेसब्री में सैमुएल नबी के आने से पहले कुर्बानी दी, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी में नुकसान का सामना करना पड़ा। खुदा के वक्त से आगे बढ़ने का नतीजा मेरे अजीजों को हमारी जिंदगियों में गैर जरूरी मुश्किलात और हमारी बरकतों के नुकसान के नतीजे में निकल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुदा की रहनुमाई का इंतजार करें, हम अपनी समझ, अपनी अकल और अपनी हिकमत पर इन्हिसार न करें, बल्कि उससे मांगे, उससे कहें कि ऐ खुदाए पाक रूह, तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम तेरे मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक अपने कामों को कर सकें, तेरे मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक अपनी जिंदगियों को डाल सकें। हम अपनी अकल पर इन्हिसार ना करें, बल्कि खुदामंद हम तेरे पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई में अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हो सकें। मेरे अजीजों, कभी कभी खुदा का वक्त गैर यकीनी हालतों में इंतजार करने पर मुश्तमिल होता है। हम ये नहीं समझ पाते कि वो ताखीर क्यों कर रहा है, और जब हम अपनी जिंदगियों में उसके नताइज को नहीं देख पाते तो मेरे अजीजों, बाज़ हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। हमारे लिए भरोसा उस पर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इमसाल की किताब उसका 3रा बाप और 5वीं से 6ठी आयत हमारी जिंदगियों में हमारी हौसला अफजाई करती है। और अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो यूं लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ये आयत हमें हौसला देती है कि हमें पूरे दिल से अपने खुदावंद खुदा पर तवक्कल करना है। हमें अपनी अकल पर भरोसा या तकिया नहीं करना, बल्कि उसकी राहों को पहचानना है, तो वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमारे साथ साथ रहेगा और अपने मुकर्रर करदा वक्त पर हमारी जिंदगियों में वो अपनी बरकतों को नाज़िल करेगा और हमारे हर काम में वो हमारा हादी और निगहबान होगा। मेरे चीजों, खुदा के वक्त पर भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये ईमानदार की जिंदगी के लिए, ईमान से भरी जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम उसके कामल वक्त पर भरोसा करते हैं तो मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों में उसके कामों को होता देखते हैं, हम अपनी जिंदगियों में उसकी बरकतों को नाज़िल होता देखते हैं, जिनका हमने अपनी जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आइए आज हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद खुदा से उसके मुकर्रर करदा वक्त पर भरोसा करने का अहद करें, इस यकीन के साथ कि उसका मुकर्रर करदा वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। और उससे कहिए कि ऐ आसमानी बाप, हम तेरे मुकर्रर करदा वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें और ज्यादा तुझ पर भरोसा करने की तौफीक दे, हमें सब्र और ईमान अता फरमा कि हम हमेशा तेरे मंसूबों पर तकिया करें और हर कदम पर तेरी पैरवी करें। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।